जय श्री राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम देवशयनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे और पूरी कथा सुनने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं एकादशी की कथा। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। इनकी प्रजा धन्य धान्य से परिपूर्ण थी और सुखी थी। उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता और ना ही कोई प्राकृतिक आपदा आती। एक बार उनके राज्य में बहुत गहरा अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजाजन राजा के पास आए और बोले, हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि हमारा दुख दूर हो सके। राजा मानधाता बोले, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के ना होने से आप लोग दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। इसके लिए मैं अवश्य ही कोई उपाय करूँगा। राजा मानधाता कुछ मंत्रियों एवं प्रजाजनों को लेकर वन में गए। ब्रह्मा के पुत्र महान ऋषि अंगिरा के आश्रम पर पहुँच गए। वहाँ पर ऋषि अंगिरा के चारों तरफ एक प्रकाश का पुंज दिखाई दे रहा था। तब राजा मानधाता ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मुनि बोले, हे राजन, आप यहाँ कैसे पधारे? तब राजा ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक अपनी समस्या के बारे में ऋषि अंगिरा को बताया। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ा, यही संदेह दूर करने में आपके पास आया हूँ। तब ऋषि अंगिरा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बोले, इस सतयुग में केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने तथा तपस्या करने का अधिकार है। लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी कारण राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध करवा दीजिए। ऐसा न होने तक वर्षा नहीं होगी। तब राजन बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता हूँ। मेरी आत्मा कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से बचने का दूसरा उपाय बताओ। तब ऋषि अंगिरा बोले, हे राजन, तुम यदि ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा पहले की भांति ही सुखपूर्वक रहेगी। यह एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। राजा ने अपने नगर आकर विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। यह एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास व्रत इसी दिन से प्रारंभ होते हैं। कथा का सार। अपने किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित
कभी नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति और प्रभु पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कहे अनुसार कार्य करने से बड़ी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कथा पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें एवं वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राधे।